नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य से रिलेटेड आज से हमारा वीडियो शुरू हो गया है और हिंदी साहित्य को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 ये है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो भी आप लोगों को हिंदी साहित्य से ही जुड़ा रहेगा, जिसमें हम लगभग 1000 के आसपास रचनाएं जो है कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 यानी फेज 2 की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से 5 की बात करें या 6 से 8 की बात करें, उन दोनों सब्जेक्ट में इस बार के सिलेबस में काफी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। और बीपीएससी ने इस बार सिलेबस भी चेंज किया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो हिंदी पर आपको फोकस करना है। अगर आप हिंदी पर फोकस कर लेते हैं तो आप जो है अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं बीपीएससी के 2.0 के एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारा कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस पर जो वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो अगर नहीं देखोगे तो उसमें देख लीजिएगा कैसे क्रैक किया जाएगा, कैसे उस पर तैयारी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक की बात करें या चाहे 6 से 8 तक की बात किया जाए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी जो मतलब जो सामान्य विषय में हिंदी सभी लोग लेंगे, तो उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 80 मार्क्स जो है इसी से पूछा जाएगा। और 6 से 8 में बात करें तो यहाँ भी जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ तो 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, तो यहाँ भी हिंदी जो लेगा उसके लिए 80 मार्क्स जो है हिंदी से ही पूछा जाएगा। बाकी अलग अलग सबके लिए सब्जेक्ट होगा, जैसे कोई साइंस से लेगा तो साइंस मैथ से नंबर पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान लेगा तो सामाजिक विज्ञान से ज़्यादा नंबर पूछे जाएंगे। लेकिन जो हिंदी से अगर चुनता है 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो उसको 80 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड, अगर आप हिंदी से चुनते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल में हमने कोशिश किया है कि कैसे सिलेबस तैयारी करना है, कैसे क्रैक करना है, कैसे मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं, उस चीज पर चर्चा हम उस वीडियो में कर चुके हैं। इसमें करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी साहित्य को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा जाता है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ हम आदिकाल किसकी रचनाएं देखेंगे, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के 3 पार्ट को हम सिर्फ देखेंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग के ही सिर्फ हम रचनाएं आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और बच्चा एक जो है आधुनिक काल का प्रगतिवादी युग, ये थोड़ा लंबा है क्योंकि ये आधुनिक काल में है और इसमें काफी ज्यादा रचनाएं देखने को मिलती है, तो इसको हम दूसरे पार्ट में कवर कर देंगे। तो ये 2 पार्ट होगा, हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और इस सब की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन पीडीएफ आपको जरूर हर वीडियो की मिली जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से हम आदिकाल से रचनाएं को शुरू करते हैं। यहाँ से ये पेज 2 बार जुट गया है। चलिए आदिकाल की रचनाएं से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम सिर्फ रचनाएं देखते हैं हर काल की अलग अलग, लेकिन हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम हमारे पास है और डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा जो वीडियो का सेक्शन होता है कई पार्ट में बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम उस काल के इंपोर्टेंट रचनाएं देखेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं या बनने के चांसेस रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आदिकाल के अलग अलग नाम रखे गए हैं, उसी तरह वीर गाथा काल भी नाम रखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अलग ही चीज हो जाता है, रचनाओं पर फोकस हम करते हैं। जैसे खुमार रासो दलपति विजय की रचनाएं, विशल देव रासो नरपति नाल की रचनाएं, पलमार रासो जगनी की रचनाएं, पृथ्वीराज रासो चंद बरजाई की रचनाएं, विजय पाल रासो नल्ल सिंह की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है, मृगावती कुतुवन की रचना है। तो ये इंपोर्टेंट आदिकाल की रचनाएं थी जो ज्यादातर एग्जाम में बनती हैं, उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आगे चलते हैं। अब कौन सी रचना आती है, तो भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें जो इंपोर्टेंट कवि है उनको ध्यान रखिएगा और रचनाएं कौन सी है उनकी वो ध्यान रखना है। जैसे साखी कबीरदास की है, बीजक कबीरदास की है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि
कभी कभी पूछ देता है कि ये कवि किस काल से संबंधित है या इनके काल के संबंधित को मिलान करिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा कवि किस काल से संबंधित है। अलग अलग काल आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। जैसे साखी जो है कबीरदास की है, बीजक जो है कबीरदास की है, उसके बाद पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, भक्ति काल से संबंधित कवि है, ध्यान रखिएगा। अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद सूरदास की रचनाएं देखते हैं, ये भी भक्ति काल से ही संबंधित है। सूर सागर, सूर सरावली, सूर लिखा रहेगा तो सूरदास पर जाइएगा सीधे सीधे। आगे चलते हैं, साहित्य लहरी सूरदास की, गोवर्धन लीला सूरदास की, नाग लीला सूरदास की, ब्रह्मगीत सूरदास की, पद संग्रह सूरदास की और सूर पचीसी भी सूरदास की रचनाएं हैं। तो ये भक्ति काल के इंपोर्टेंट कवि थे, ध्यान रखिएगा इनकी रचनाएं। आगे चलते हैं अब तुलसीदास भी भक्ति काल से संबंधित है, उनकी इंपोर्टेंट रचनाएं देखते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, कवितावली तुलसीदास की है। आगे चलते हैं, कवितावली हो गया था, गीतावली तुलसीदास की है, दोहावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की, रामलाला नहचु तुलसीदास की है, रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास की है, हनुमान बाहुक तुलसीदास की, पार्वती मंगल तुलसीदास की, जानकी मंगल तुलसीदास की, वैरवै रामायण तुलसीदास की, वैराग समदीपनी तुलसीदास की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, अब हम मीराबाई की रचनाएं, ये भी भक्ति काल से ही संबंधित है, इनकी इंपोर्टेंट रचना देखते हैं। जैसे नरसिंह जी का मायरा, तीन ही इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद के टीका, ये जो है मीराबाई की इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। कृष्ण की प्रेमी थी, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मीराबाई की। तो ध्यान रखिएगा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद के टीका। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन से कवि आते हैं। अब रीतिकाल आ जाता है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और इसकी इंपोर्टेंट रचना देखते हैं। जैसे राम चंद्रिका केशवदास की है, कवि प्रिया बहुत इंपोर्टेंट है, कवि प्रिया कई बार पूछा जाए है, और रसिक प्रिया, कवि प्रिया केशवदास की है, रसिक प्रिया केशवदास की है, नखशिखा केशवदास की है, रतन बावनी केशवदास की है, वीर सिंह देवचरित केशवदास की है और विज्ञान गीत भी बहुत इंपोर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा केशवदास की है, विज्ञान गीता भी केशवदास की है, इंपोर्टेंट ये रचना है केशवदास की, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब कौन से कवि आते हैं, ये केशवदास की है, जहांगीर जस चंद्रिका भी केशवदास की, बिहारी की बिहारी सतसई या सतसई कह सकते हैं, ये इनकी जो है रचना है। शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है, भूषण से जोड़ लीजिएगा, शिवा बावनी भी भूषण की ही रचना है और शिवा सौर्य भी भूषण की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छत्रसाल दशक जो है भूषण की रचना है और भूषण उल्लास भी भूषण की रचना है और भूषण हजारा भी भूषण की रचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट रचनाएं हैं और कवि है, हम डायरेक्टली देख रहे हैं। आगे चलते हैं, भूषण हजारा भूषण का है। अब अगला इंपोर्टेंट रचना है कवि कुल कल्पतरु, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चिंतामणि का है, ध्यान रखिएगा। कवि कुल कल्पतरु जो है चिंतामणि का है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट रचना है। छंद विचार चिंतामणि का है, पिंगल जो है चिंतामणि का है, श्रृंगार मंजरी जो है चिंतामणि की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, और भी रचनाओं को हम देखते हैं, जैसे रस मंजरी नंददास की, काव्य निर्णय भिखारी दास की है और सुधा निधि इंपोर्टेंट रचना है, एक ही रचना है इनकी तोष की और बहुत महत्वपूर्ण है, सुधा निधि जो है इनकी रचना है। आगे चलते हैं, रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र का है, रसावरण जो है सुखदेव मिश्र का है, रसावरण जो है सुखदेव मिश्र का है, ध्यान रखिएगा। इश्कनामा जो है बोधा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इश्कनामा बोधा को। आगे चलते हैं, सुदामा चरित नरोत्तम दास की एक ही इनकी इंपोर्टेंट रचना है और वो है नरोत्तम दास की, सुदामा के बारे में इन्होंने लिखा है सुदामा चरित। वर्वे नायिका भेग जो है रहीम की है, श्रृंगार सोठसा रहीम की है, मदनाष्टक जो है रहीम की है, रहीम सतसई जो है रहीम की है और बिहारी सतसई बिहारी की है और रहीम सतसई जो है रहीम की है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, रास पंचाध्याय रहीम की है, नगर शोभा रहीम की है, ये रचनाएं। आगे चलते हैं, सुजान रसखान जो है रसखान की है, प्रेम वाटिका जो है रसखान की है, इंपोर्टेंट इनकी दो रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। कश्मीर सुषमा जो है श्रीधर पाठक की है,
कवित रत्नाकर जो है सेनापति की रचनाएं हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सेनापति की इंपोर्टेंट रचना है, पूछी जाती है, कवित रत्नाकर। रसराज जो है मतीराम की रचना है। आगे चलते हैं, ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। आगे चलते हैं, मतीराम सतसई। अब यहाँ मतीराम सतसई जो है, सतसई नाम से कहीं है लेकिन मतीराम सतसई की बात करेगा तो मतीराम की रचना है, ध्यान रखिएगा। छंदसार मतीराम की है, साहित्यसार मतीराम के, लक्षण श्रृंगार जो है मतीराम की है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देव नाम ही ऐसा और कोई नाम नहीं है आगे इनके शब्द का, सिर्फ देव ही इनका नाम है। शब्द रसायन देव की रचना है, अष्टधाम देव की रचना है, प्रेम दीपिका भी देव की रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और भी रचनाओं को देखते हैं, जैसे देव की रचना है रस विलास, भाव विलास और सुजान विनोद जो है ये देव की रचना है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पद्माकर का देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट रचना, जैसे कि जगत विनोद इंपोर्टेंट है, गंगा लहरी पद्माकर का, ये पद्मा भरण पद्माकर का है, प्रबोध पचासा पद्माकर का ये रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन से कवि आ रहे हैं, सुजान सागर घनानंद की रचना है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिरह लीला जो घनानंद की रचना है, और रस के ली वल्लरी जो है घनानंद की ही रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, और भी कवि हैं उनकी रचनाओं को हम देखते हैं, जैसे कृपाकंद जो है घनानंद की रचना है, जो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का मैंने बताया था कि 3 ही काल में अध्ययन करेंगे, जिसमें से ये पहला काल है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से रिलेटेड कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र इंपोर्टेंट है, उनकी रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेमाश्रु वर्णन। प्रेम शब्द लग जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर ही चले जाइएगा, ऐसे जोड़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, और भी इनकी रचनाएं हैं उनको देखते हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी, ये विजय पताका, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, उर्दू का स्यापा भारतेंदु जी का रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है, ध्यान रखिएगा। उर्दू का स्यापा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उर्दू का स्यापा हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बंदर सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नए जमाने की मुकरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे चलते हैं, आगे इनकी और रचनाएं, अच्छा इनकी इतनी ही रचनाएं थी। आगे चलते हैं, आधुनिक काल का द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को भी कवर कर लेते हैं, छायावादी युग को भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। बाकी प्रगतिवादी युग जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, क्योंकि काफी उसमें ज्यादा रचनाएं देखने को मिलेगी। चलिए, द्विवेदी युग से संबंधित कवि भी ध्यान रखिएगा और रचनाएं, गंगावरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। श्रृंगार लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। शॉर्ट फॉर्म में रत्नाकर, इसको ध्यान रखिएगा। हिंडोला भी इन्हीं का है, और हरिश्चंद्र जो है इन्हीं की रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और भी रचनाओं को देखते हैं, जैसे कलकासी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। समालोचना दर्श जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किरण गंधावली जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। विष्णु लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही रचना है। आगे चलते हैं, अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की इंपोर्टेंट रचनाओं को देखते हैं, जैसे वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास इनका बहुत इंपोर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। रस कलश जो है इन्हीं की रचना है, हरिऔध जी की ही है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और भी रचनाओं को देखते हैं, जैसे चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है। प्रदुम्न विजय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। चुभते चौपते यही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रसिक रहस्य जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचनाएं हैं। प्रेमाश्रु प्रश्रवण जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है। आगे चलते हैं, प्रेम प्रपंच जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, और प्रेमांबु वारिधि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है। प्रेमांबु प्रवाह भी जो है इन्हीं की रचना है, हरिऔध जी की। अब राष्ट्रीय कवि जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखते हैं, जैसे साकेत इंपोर्टेंट है इनकी, ध्यान रखिएगा।
भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की ही है, यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का ही है, और द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त का ही रचनाएं हैं। आगे चलते हैं और भी रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, ध्यान रखिएगा। जयद्रथ वध इन्हीं की रचना है, मैथिली शरण गुप्त का ही। पंचवटी भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा। सिद्धराज जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अनद जो है मैथिली शरण गुप्त की है, और चंद्रहास भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। राष्ट्रकवि से नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तिलोत्तमा बहुत इंपॉर्टेंट रचना मैथिली शरण गुप्त का, तिलोत्तमा ये रचना है। आगे चलते हैं और भी कवि हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं, जैसे शकुंतला मैथिली शरण गुप्त की रचना है, त्रिपथंगा जो है मैथिली शरण गुप्त की है, कुड़ाल गीत भी मैथिली शरण गुप्त की है, नाहुस जो है मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, अंजलि और औदार्य जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और पृथ्वी पुत्र जो है इन्हीं की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब आधुनिक काल का छायावादी युग के इंपॉर्टेंट रचनाओं को देख लेते हैं। ये लास्ट जो है टॉपिक होगा हमारे इस वीडियो का। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, और प्रेम पथिक भी इन्हीं की रचना है, और चित्राधारा जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है, करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रेम राज्य जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और शोकोच्छ्वास जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की। छायावादी युग के संबंधित कवि हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे चलते हैं, परिमिल इनकी इंपोर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है कई बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है। कुकुरमुत्ता भी इन्हीं का है, निराला जी का ही है। आगे चलते हैं, कुकुरमुत्ता हो गया, गीतिका जो है निराला जी का ही, और अड़िमा जो है वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है। आगे चलते हैं, अर्चना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, राम की शक्ति पूजा इन्हीं का है, निराला जी का ही है, अपरा जो है निराला जी का ही है, और सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है, और तुलसीदास जो है रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही ने किया है। आगे चलते हैं, नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, बेला भी इन्हीं की रचना है, निराला जी की, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और भी रचना है, आराधना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचना है। उसके बाद गीत पुंज भी निराला जी की ही रचना है, और बहुत इंपॉर्टेंट रचना जूहू की कली जो कि मुक्तक छंद में रचित ये रचना है, मुक्तक छंद में रची रचना है जूहू की कली जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं को देखते हैं, जैसे वीणा महत्वपूर्ण है, पल्लव कई बार एग्जाम में बन चुका है, ध्यान रखिएगा, पल्लव किनकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। गुंजन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, युगांत भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ेंगे तो युगांतर पत्रिका भी पढ़ेंगे, तो उसी का वर्णन इस युगांतर जो है रचना में सुमित्रा नंद पंत की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राम्या भी पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है, तो ग्राम्या भी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। उत्तरा भी इन्हीं का सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है, लोकायतन भी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है, और कला और बूढ़ा चाँद बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, कला और बूढ़ा चाँद इन्हीं की सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। चितंबरा इंपोर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी के लिए इनको मिला भी है, तो चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत का ही रचना है। ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे रचना है उच्छ्वास, सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है उच्छ्वास, और स्वर्ण किरण जो है सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। स्वर्ण धूलि जो है सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। युग पथ भी सुमित्रा नंदन पंत का है, युगांतर भी सुमित्रा नंदन पंत का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। युगांतर हो गया, परिवर्तन भी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है, और वाणी भी। आगे चलते हैं और भी रचनाओं को देखते हैं,
जैसे रश्मि बंधु सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, बहुत सारी इनकी रचनाएं। किरण वीरा भी इन्हीं की रचनाएं, सुमित्रानंदन पंत की। पल्लविनी भी सुमित्रानंदन पंत की। समाधिता भी सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। गीत हंस जो है सुमित्रानंदन पंत का ही रचना है। आगे चलते हैं। गंध विधि थी जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सत्यकाम भी सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। तो ये सुमित्रानंदन पंत से इंपोर्टेंट रचनाएं थी। अब आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा बहुत महत्वपूर्ण कवि लेखिका है। इनकी रचना निहार इंपोर्टेंट है महादेवी वर्मा की। नीरजा महादेवी वर्मा की। शांत गीत महादेवी वर्मा का है। दीपशिखा इंपोर्टेंट है महादेवी वर्मा का। यामा, इसके लिए इनको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो यामा भी महादेवी वर्मा का। रश्मि जो भी महादेवी वर्मा का ही रचना है रश्मि, और ये यामा भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ दीपशिखा भी ध्यान रखिएगा। और शांत गीत भी इंपोर्टेंट, इनकी जितनी रचनाएं सभी लगता है कि इंपोर्टेंट ही है, आप ध्यान रखिएगा, पूछे गए हैं सभी रचनाएं इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सप्तपर्णा जो है महादेवी वर्मा का है। सांधिनी जो है महादेवी वर्मा का ये, और आधुनिक कवि जो है महादेवी वर्मा का ही रचना है, और महत्वपूर्ण कवि भी हैं, लेखिका भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये थे रचनाएं जो कि हमने हिंदी साहित्य के पार्ट 1 में महत्वपूर्ण रचनाएं हमने कोशिश किया कि कवर कर लिया है। बचे हुए जो प्रगतिवादी कवि जो हैं उनकी रचनाएं, उनको आधुनिक काल के जो प्रगतिवादी कवि होंगे उनकी रचनाएं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।